जब वह झाड़ियों में शौच के लिए बैठा था तो उसने एक डरावनी चीज देखी। अब दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक उसके पीछे से कुछ लोग आते दिखाई दिए जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। खतरे को समझते ही वह इतना घबरा गया कि शौच को साफ किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। वह जल्दी से जंगल में बने अपने छोटे घर में पहुंचा और दरवाजे को पेड़ की टहनियों से ढक दिया। फिर उसने दरवाजे की झिर्डी से बाहर की स्थिति को देखा। दुनिया के खत्म होने को 10 साल हो चुके थे और अब पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ हजार लोग बचे थे। अचानक आए ये लोग जरूर बहुत खतरनाक होंगे। जैसे जैसे वे लोग करीब आए, निक बहुत डर गया और उसकी हालत खराब हो गई। अपने बेटे को इस तरह डरा हुआ देखकर उसका बूढ़ा पिता तुरंत उठा और बाहर का हाल देखने लगा। उसने देखा कि वे लोग उनके ठिकाने से बस कुछ ही कदम दूर थे। शराब और लड़ाई का अनुभव रखने वाले पिता ने मौत का खतरा महसूस किया और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगा। अब उन्हें अपना यह सुरक्षित ठिकाना छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन उस वक्त निक इतना डरा हुआ था कि वह समझ नहीं पा रहा था क्या करे, क्योंकि उसकी बीमार पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी। सौभाग्य से वह जल्दी ही होश में आया और सामान बांधने लगा। फिर पिता ने पीछे का दरवाजा लात मारकर खोला और तीनों तेजी से बाहर निकले ताकि उन खतरनाक लोगों की नजर से बच सके। लेकिन उसकी पत्नी बीमारी से इतनी कमजोर थी कि वह ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, न ही चल सकती थी। इसलिए तीनों को एक दूसरे का सहारा लेकर भागना पड़ा। भागते वक्त जल्दबाजी में निक का थैला नीचे गिर गया। पिता ने समझ लिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। इसलिए उसने फौरन शौचालय का ढक्कन उठाया और अपने बेटे और बहू को गंदे गड्ढे में छिपा दिया। फिर वह अकेले ही उन दुश्मनों से लड़ने चला गया। नन्हा पिता ने बहादुरी से कुछ दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन अकेले वह कितना लड़ सकता था। जल्दी ही दुश्मनों ने उसका गला काट दिया। यह सब देखकर गड्ढे में छिपे दोनों लोग बहुत गुस्से में थे और दुखी भी, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें चुपचाप रहना पड़ा, क्योंकि अगर उनकी जगह पता चल जाती तो उनकी मौत बहुत बुरी होती। अच्छी बात यह रही कि उन लोगों को गड्ढे में छिपे 2 लोग नहीं मिले। जब वे सोच रहे थे कि अब खतरा टल गया, तभी उनके सरदार ने निक का गिरा हुआ थैला देख लिया और उसे उठा लिया। यह देखकर निक का दिल बैठ गया, क्योंकि उस थैले में उसकी पत्नी की जान बचाने वाली दवा थी। जल्दी ही वे लोग पिता के शरीर को उठाकर ले गए। जाने से पहले सरदार को गड्ढे के पास कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने ढक्कन उठाने की कोशिश की। नीचे निक ढक्कन को जोर से पकड़े हुए था। जब ढक्कन नहीं उठा तो सरदार को शक हुआ कि शायद इसमें खाना छिपा हो। उसने नाक से सूंघ कर देखा। गड्ढे की बदबू ने उसे पीछे हटा दिया। अंदर छिपे दोनों लोग डर से कांप रहे थे और एक कोने में सट गए थे। जब वे लोग पूरी तरह चले गए, तब दोनों डरे हुए गड्ढे से बाहर निकले। उनका प्यारा सा घर अब टूट फूट गया था। चारों तरफ गंदगी फैली थी। सारा सामान लूट लिया गया था। इतने कष्ट झेलने के बाद उसकी पत्नी की बीमारी और बढ़ गई। अब सिर्फ दवा ही उसे बचा सकती थी, लेकिन वह दवा उन लोगों के साथ चली गई थी। अपनी दुखी पत्नी को देखकर निक ने तकिया उठाया, सोचकर कि उसे दबा दे, लेकिन अपने मन की लड़ाई के बाद वह ऐसा नहीं कर पाया। वह अपने किसी और अपने को खोना नहीं चाहता था। पिता की मौत ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया था। उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी की दवा वापस लाएगा। उसने बचा हुआ पानी अपनी पत्नी को दिया और घर को टहनियों से ढक दिया। फिर वह उन लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। वह अपने पिता के खून के निशानों को देखकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। उस वक्त ठंड बहुत थी, लगभग 20 डिग्री नीचे, और पतले कपड़ों में निक ठिठुर रहा था। भूख और ठंड ने उसे कमजोर कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। तभी उसने देखा कि पास से एक छोटा लड़का गुजर रहा है। निक ने सोचा कि यह उसकी जान बचाने का मौका है और चुपचाप उस लड़के के पीछे चल पड़ा। वह एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचा। लड़के ने निक को पीछे आते देखा तो डरकर घर में भाग गया और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन निक ने हार नहीं मानी और दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। डरे हुए लड़के और उसके दादाजी को देखकर निक ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बस दादाजी के कपड़े ले लिए। उसे नहीं पता था कि उसका यह कदम उन दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा। दादाजी के कपड़ों की मदद से निक ने फिर खून के निशानों का पीछा किया और एक आग के गड्ढे तक पहुंचा। वहां राख में हड्डियां बिखरी थीं। साफ था कि उन लोगों ने उसके पिता को खा लिया था। बहुत दुखी होकर निक ने एक छोटा गड्ढा खोदा और अपने पिता की हड्डियों को दफना दिया। लेकिन अब दुख मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी खतरे में थी और उसे दवा चाहिए थी। अब खून के निशान खत्म हो गए थे तो उसने सोचा कि ऊंचाई से दूर तक देखा जा सकता है। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दूर से धुआं उठता देखा। साफ था कि वे लोग वहां थे, लेकिन अचानक उसकी चीख घाटी में गूंज गई, जिससे जंगली कुत्तों का झुंड जाग गया। उनकी भूखी आवाजें सुनकर निक को खतरा समझ आया। उसने जल्दी से आग जलाई और लकड़ियां डाल दी। कुत्तों के आने से पहले उसने बड़ी आग जला दी। इन खतरनाक जानवरों के सामने वह डर नहीं सकता था। उसने मशाल उठाकर उनका सामना किया, क्योंकि जरा सी लापरवाही से कुत्ते उसे पूरा खा जाते। रात भर की मेहनत के बाद कुत्ते हार गए और चले गए। फिर वह आगे बढ़ा और एक तंबू देखा। सावधानी से उसने पत्थर फेंक कर जांचा कि अंदर कोई है या नहीं। जब पक्का हो गया कि कोई नहीं है तो वह तंबू के पास गया। अंदर सिर्फ एक सूखी लाश थी। खतरे न होने की पुष्टि के बाद उसने सामान ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय एक सीटी के, जो उसने रख ली। फिर वह उस समूह के निशान ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि नदी के ऊपरी हिस्से से खून की धारा बह रही थी। निक सावधानी से आगे बढ़ा और देखा कि वह समूह की एक महिला थी जो खून से सना चाकू साफ कर रही थी। हालांकि वह अकेली थी, लेकिन निक ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य दवा प्राप्त करना था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और चुपचाप उसका पीछा करके उनके मुख्य शिविर तक पहुंचा। उस वक्त शिविर में सिर्फ वह महिला अकेली थी। निक ने सोचा कि दवा शायद यहीं होगी। जब महिला लकड़ी इकट्ठा करने के लिए मुड़ी, निक ने तुरंत
कार्रवाई की, लेकिन उस समूह ने बहुत सावधानी बरती थी। चारों तरफ घंटियों का जाल बिछा था। निक ने सावधानी से उन्हें पार किया और शिविर में अपना बैग ढूंढ लिया, लेकिन दवा वहाँ नहीं थी। घबराहट में उसने हर जगह तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन तभी कमजोर हालत में वह महिला से नहीं जीत सकता था। सौभाग्य से उसने अभी अभी उठाए पत्थर से उसे मार डाला। फिर वह आरवी में तलाशी लेने लगा, लेकिन तभी समूह के बाकी लोग वापस आ गए। निक ने जल्दी से जमीन पर खून के निशान मिटाए, लड़ाई के सबूत छिपाए और लाश को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। फिर उसने सिर निकालकर स्थिति का जायजा लिया। उसने देखा कि वे क्रूर लोग बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे थे। आते ही उन्होंने आग जला दी। साफ था कि वे लड़के को खाना बनाने वाले थे। जब निक सोच रहा था कि लड़के को कैसे बचाए, तभी एक आदमी उसकी तरफ आया। निक को लगा कि वह पकड़ा जाएगा, लेकिन वह आदमी सिर्फ पेशाब करने आया था। लेकिन वापस जाते वक्त उसने निक की गिरी हुई कुल्हाड़ी देख ली। उसने अंदाजा लगाया कि शिविर में कोई बाहरी व्यक्ति घुस आया है। वह वापस जाकर अपने साथियों को बता दिया और पूरा समूह तुरंत खोजबीन के लिए निकल पड़ा। जब उसने देखा कि वे लोग पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं, निक समझ गया कि वे उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। उसने जल्दी से महिला के शरीर पर पत्तियां डाल दी और फिर छाया की तरह छिपते हुए उनके घेरे को पार कर शिविर के पास पहुंच गया। लेकिन शिविर में अभी भी एक घायल पहरेदार था। निक ने इंतजार किया जब तक वह आरवी में नहीं चला गया। तब वह लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़के ने निक को दुश्मन समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आरवी में बैठा आदमी परेशान होकर बाहर आने लगा, लेकिन तब तक निक ने लड़के की रस्सियां काट दी थी और जब आदमी बाहर आया तो लड़का भाग चुका था। निक ने अनजाने में टाइगर को पहाड़ से दूर करने की चाल चल दी। वह तुरंत शिविर में दवा ढूंढने लगा। तभी उसने एक ताला लगा हुआ लकड़ी का बॉक्स देखा और सोचा कि दवा शायद इसमें है, लेकिन चाहे उसने कितना भी जोर लगाया, ताला नहीं टूटा। उधर समूह के लोग वापस आने लगे तो निक को आरवी के नीचे छिपना पड़ा। लड़के का पीछा करने वाले साथी खाली हाथ लौटे। सरदार उनके असफल होने पर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें डांटा, लेकिन जब वह आरवी में जाने लगा तो उसने गंदे ताले को देखा। उसे समझ आया कि बाहरी व्यक्ति अभी भी शिविर के आसपास है। उसने अपने आदमियों को फिर से तलाशी लेने का आदेश दिया। इस बार उन्होंने महिला की लाश ढूंढ ली जो सरदार की पत्नी थी। निक ने भी देखा कि सरदार के गले में एक चाबी लटक रही है जो शायद उस बॉक्स की है। फिर समूह ने महिला का अंतिम संस्कार किया और आरवी में सोने चले गए। निक पूरी रात आरवी के नीचे छिपा रहा। अगली सुबह उसने देखा कि आरवी में सब गहरी नींद में है। वह चुपचाप अंदर गया और मध्यम रोशनी में सरदार के पास पहुंचा। उसने चाकू से रस्सी काटी और चाबी ले ली। सौभाग्य से वह बिना किसी परेशानी के कामयाब रहा। उसने ताला खोलकर बॉक्स में रखी सारी दवा अपनी जेब में डाल ली। फिर वह आरवी के दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया। अपना मकसद पूरा करके निक भागने लगा। उत्साह में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पैर से घंटी बज गई, जिससे सरदार जाग गया। आरवी का छोटा सा ताला सरदार के गुस्से को नहीं रोक सका। निक जंगल में तेजी से भागा और पीछा करने वाले उसके पीछे लग गए, लेकिन निक जो इलाके से वाकिफ था उनसे बच निकला। वह पहाड़ों को पार करके लड़के के घर पहुंचा, सोचकर कि वहां छिप सकता है, लेकिन अंदर जाकर देखा तो जमीन पर जंगली कुत्तों के पैरों के निशान थे। कमरे में जाकर देखा तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। उसे एहसास हुआ कि उसने ही लोहे का दरवाजा तोड़ा था, जिससे दादा पोते पर यह विपत्ति आई। निक बहुत दुखी होकर बाहर आया, यह नहीं जानते हुए कि दुश्मन उसके पीछे आ गए हैं। जब निक को होश आया तो उसकी कपास की जैकेट उतार दी गई थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। दुश्मन आग जला रहे थे और पास में एक आदमी चाकू तेज कर रहा था। निक समझ गया कि आज रात वे उसे खाने वाले हैं। हताशा में उसने देखा कि सीटी नीचे गिरी हुई है। उसने शरीर को हिलाकर सीटी को मुंह से पकड़ा और जोर से बजाया। सीटी की तेज आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी और इससे जंगली कुत्तों का झुंड आकर्षित हो गया। सरदार ने तुरंत निक को लात मारकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाजें चारों तरफ से आने लगी। समूह के लोग समझ गए कि वे कुत्तों से नहीं लड़ सकते, इसलिए वे डरकर भाग गए, निक को अकेला छोड़कर। इस मौके का फायदा उठाकर निक ने पास पड़ी चाकू की ब्लेड से अपनी रस्सियां काट दी और तुरंत एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया। सौभाग्य से कुत्तों की सूंघने की क्षमता कम थी और निक बच निकला। इधर सरदार जो घायल था अकेला रह गया। कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। क्रूरता से उसने अपनी महिला साथी पर चाकू से वार किया और उसे कुत्तों के हवाले कर दिया ताकि वह खुद भाग सके। निक समझ गया कि अब समूह के लोग बिखर गए हैं और यह उन्हें एक एक करके मारने का सही मौका है। उसने एक चाल चली। उसने अपनी जैकेट को एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया। जब एक दुश्मन पास आया तो निक पेड़ से कूदकर उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर उसने उसकी पोशाक पहन ली ताकि दूसरे दुश्मन उसे अपना समझे, लेकिन एक आदमी को शक हो गया क्योंकि उसका साथी अचानक छोटा लग रहा था। उसने हथियार निकाला, लेकिन निक तेज था और उसने तुरंत चाकू से वार कर दिया। अब सरदार के मुख्य सहायक मारे जा चुके थे, लेकिन सरदार को अभी तक पता नहीं था कि वह अकेला रह गया है। निक ने दूर से तीर चलाया और सरदार की जांघ में लगा दिया। अपने पिता के हत्यारे को देखकर निक गुस्से से भरा हुआ था और उसने धनुष की डोरी खींची, लेकिन गुस्से में उसने इतना जोर लगाया कि डोरी टूट गई। जब दोनों लड़ने को तैयार थे तभी पीछे से कुत्तों की डरावनी भौंकने की आवाज आई और दोनों को पीछे हटना पड़ा। निक पहाड़ों को पार करके एक छोटे से विला तक पहुंचा। पास जाकर देखा तो घर का मालिक एक सूखी हुई लाश बन चुका था, लेकिन उसे एक अप्रत्याशित चीज मिली। लाश के पास एक पिस्तौल थी। निक घर में गया और देखा कि सब कुछ व्यवस्थित था। लगता है कि यहाँ किसी ने लूटपाट नहीं की थी। मेज पर एक और घातक हथियार था। अब उसके पास 2 हथियार थे। उसने चारों तरफ देखा और किचन में बहुत सारे डिब्बाबंद खाना
ना पाया। उसने ये सब महत्वपूर्ण सामान अपने बैग में डाल लिया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई अंदर आ रहा है। ध्यान से देखा तो वह सरदार था जो भागकर यहाँ आ गया था। निक ने चुपचाप मेज से दूसरा हथियार उठाया, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। उसे मजबूरन सरदार से हाथापाई करनी पड़ी, लेकिन वह सरदार से कमजोर था। सरदार ने उसका गला दबा दिया। आखिरी पल में निक ने सरदार के पैर की चोट पर वार किया। जब सरदार दर्द से कराहा तो निक ने खुद को छुड़ाया और लाश के पास पड़ी पिस्तौल उठाकर सरदार को गोली मार दी। अब सारे खतरे खत्म हो चुके थे और निक घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह दूर दराज से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गायब थी। वहां सिर्फ कुत्तों के पैरों के निशान थे। लगता है कि उसकी पत्नी का अंत हो चुका था। जब वह दुख से भरा हुआ था तभी एक महिला धीरे धीरे उसके सामने आई और कहानी यहीं खत्म हो गई।